बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव और उसकी पत्नी कुंती रहते थे। वे बहुत गरीब थे और लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे अक्सर उदास रहते थे। वे रोज वन देवता से प्रार्थना करते थे कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए उन्हें एक संतान दे दे। एक दिन माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर टोकरी रखी थी। टोकरी के अंदर रेशमी कपड़ों के बीच एक सफेद रंग का छोटा सा सांप लेटा हुआ था। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं। माधव डर गया, लेकिन तभी सांप ने मनुष्य की आवाज में कहा, पिताजी, डरिए मत, मैं आपका बेटा बनने आया हूं। माधव हैरान रह गया, लेकिन उसके मन में दया आ गई। वो टोकरी उठाकर घर ले आया। कुंती पहले तो सांप को देखकर डर गई, लेकिन जब उसने सांप को मां कहकर पुकारा तो उसकी ममता जाग उठी। उन्होंने उसका नाम श्वेत रखा। श्वेत बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो घर के कोने में बनी एक छोटी सी पिटारी में रहता था। अद्भुत बात यह थी कि जब भी माधव लकड़ी काटने जंगल जाता, श्वेत उसके साथ जाता। श्वेत अपनी जादुई शक्ति से हवा के झोंके पैदा करता, जिससे सूखे पेड़ खुद ब खुद गिर जाते और माधव का काम आसान हो जाता। देखते ही देखते उनकी गरीबी दूर होने लगी। उनके घर में अनाज और धन की कमी नहीं रही। गांव वाले हैरान थे कि अचानक माधव इतना अमीर कैसे हो गया, लेकिन किसी को श्वेत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे उसे छिपाकर रखते थे। कुछ साल बीत गए। श्वेत अब बड़ा हो गया था। एक दिन उसने अपनी मां कुंती से कहा, मां, अब मैं विवाह योग्य हो गया हूं। आप राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि वे अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह मुझसे कर दें। कुंती ये सुनकर कांप गई। उसने कहा, बेटा, तू क्या कह रहा है? हम गरीब लकड़हारे हैं और तू एक सांप है। राजा हमारी बात सुनते ही हमें मरवा देगा। अपनी हैसियत देख और ऐसी बातें मत कर। श्वेत ने शांत भाव से कहा, मां, तुम चिंता मत करो। तुम बस मेरा संदेश राजा तक पहुंचा दो। आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। अगर राजा मना करेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। बेटे की जिद के आगे कुंती को झुकना पड़ा। वो डरते डरते राजा के महल पहुंची। राजा उस समय दरबार में बैठे थे। कुंती ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मेरा बेटा आपकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी वल्लरी से विवाह करना चाहता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से लाल हो गए और बोले, बुढ़िया, तेरा बेटा कौन है? क्या वो कोई राजकुमार है? कुंती ने कांपते हुए सच बता दिया, नहीं महाराज, वो एक सफेद सांप है, लेकिन वो मनुष्यों की तरह बोलता है और बहुत ज्ञानी है। ये सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल दो और इसके सांप बेटे को ढूंढकर मार डाल। सैनिकों ने कुंती को महल से बाहर फेंक दिया। वो रोती हुई घर पहुंची और श्वेत को सारी बात बताई। श्वेत ने कहा, मां, आंसू मत बहाओ। राजा को अपनी गलती का एहसास कराना होगा। श्वेत घर से बाहर निकला और उसने जोर से फुफकारना शुरू किया। उसकी फुफकार से आसमान में काले बादल घिर आए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। अचानक बादलों से पानी की जगह ओले और पत्थर बरसने लगे। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। फसलें बर्बाद होने लगीं और नदियां उफान पर आ गईं। महल की दीवारें हिलने लगीं। राजा और उनके मंत्री डर के मारे कांपने लगे। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि ये प्रकोप उसी जादुई सांप का है जिसे उन्होंने ठुकराया है। अगर विवाह नहीं किया गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मजबूर होकर राजा ने अपने मंत्रियों को माधव के घर भेजा। राजा ने शर्त रखी कि अगर वो सांप एक रात में महल के सामने सोने का एक तालाब और चांदी के फूलों वाला बगीचा बना देगा, तभी वो अपनी बेटी देगा। मंत्रियों ने यह संदेश श्वेत को दिया। श्वेत हंसा और बोला, राजा को कहो कि सुबह उठने से पहले उनका काम हो जाएगा। उस रात श्वेत ने अपनी जादुई शक्तियों का आह्वान किया। उसने पाताल लोक की शक्तियों को बुलाया। रातों रात माधव की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक एक अद्भुत रास्ता बन गया। महल के सामने सचमुच सोने के पानी से भरा एक तालाब बन गया, जिसमें हीरे मोती चमक रहे थे, और उसके चारों ओर चांदी के फूलों का बगीचा तैयार हो गया। सुबह जब राजा ने खिड़की से यह नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अब उनके पास अपनी बात से पलटने का कोई रास्ता नहीं था। राजा की सबसे छोटी बेटी
राजकुमारी वल्लरी बहुत सुंदर और समझदार थी। उसे जब पता चला कि उसकी शादी एक सांप से हो रही है, तो वो बहुत रोई। लेकिन राज्य को बचाने के लिए उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। बारात आई, जिसमें कोई इंसान नहीं, बल्कि जंगल के जानवर और पक्षी शामिल थे। श्वेत एक सजी हुई पालकी में बैठा था। विवाह संपन्न हुआ और राजकुमारी वल्लरी विदा होकर लकड़हारे के घर आ गई। वो बहुत डरी हुई थी। सुहागरात की रात जब वो कमरे में बैठी थी, तो श्वेत उसके पास आया। वल्लरी डर के मारे कोने में दुबक गई। तभी एक चमत्कार हुआ। श्वेत ने अपनी सांप की केंचुल उतार दी। केंचुल के नीचे से एक बेहद सुंदर और तेजस्वी राजकुमार निकला। उसके माथे पर मणि चमक रही थी। राजकुमार ने वल्लरी से कहा, प्रिय, डरो मत, मैं शापित हूं। मैं दिन में सांप रहता हूं, लेकिन रात में मैं अपने असली रूप में आ जाता हूं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने मेरी ये केंचुल देख ली या उसे नष्ट कर दिया, तो हम दोनों पर भारी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें इस केंचुल की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करनी होगी। वल्लरी अपने पति के असली रूप को देखकर मोहित हो गई। उसका सारा डर गायब हो गया। उसने वचन दिया कि वो इस राज को कभी किसी को नहीं बताएगी। इस तरह उनके दिन खुशी से बीतने लगे। दिन में श्वेत पिटारी में रहता और वल्लरी उसकी सेवा करती, और रात में वे पति पत्नी की तरह रहते। वल्लरी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी उसकी बहनों और माता को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था कि वल्लरी एक जानवर के साथ नर्क जैसा जीवन बिता रही है। कुछ महीने बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजा ने अपनी सभी बेटियों और दामादों को आमंत्रित किया। वल्लरी भी उत्सव में गई, लेकिन श्वेत ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो दिन में सांप के रूप में रहता था। उत्सव में वल्लरी की बड़ी बहनें अपने राजकुमार पतियों के साथ आई थीं। वे वल्लरी का मजाक उड़ाने लगी। बेचारी वल्लरी, हम तो अपने पतियों के साथ घूम रहे हैं, और इसका पति तो शायद किसी बिल में छिपा होगा। बड़ी बहन ने ताना मारा। दूसरी बहन बोली, इसने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इसे ऐसा पति मिला। वल्लरी चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसका पति इन सबसे ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है। उत्सव 3 दिन तक चलना था। दूसरे दिन घुड़दौड़ का आयोजन हुआ। श्वेत ने वल्लरी से कहा था, मैं वहां आऊंगा, लेकिन तुम मुझे पहचानना मत। मैं एक सुनहरे घोड़े पर सफेद वस्त्र पहनकर आऊंगा। घुड़दौड़ शुरू हुई। तभी वहां एक अनजान घुड़सवार आया। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, और उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सब लोग उसे देखते रह गए। उसने बड़ी आसानी से दौड़ जीत ली, और इनाम राजा के चरणों में रखकर वहां से गायब हो गया। वल्लरी जानती थी कि वो श्वेत है। उसकी आंखों में गर्व था। ऐसा ही तीसरे दिन हुआ। इस बार श्वेत लाल घोड़े पर आया, और उसने फिर से सबको हरा दिया। राजा भी उस नौजवान से बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे कि काश उनकी बेटी का विवाह ऐसे वीर से हुआ होता। तीसरे दिन की शाम को वल्लरी की मां ने उसे अकेले में बुलाया। रानी ने कहा, बेटी सच बता, क्या तेरा पति सचमुच एक सांप ही है? तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू कुछ छिपा रही है। वल्लरी भोली थी। वो मां के प्रेम के जाल में फंस गई। उसने सोचा कि मां को बताने में क्या हर्ज है। उसने धीरे से बता दिया, मां, वो केवल दिन में सांप रहते हैं। रात में वे एक देवता समान पुरुष बन जाते हैं। रानी ये सुनकर चौंक गई। उसने कहा, मूर्ख लड़की, तूने अब तक ये बात क्यों छिपाई? अगर वो मनुष्य बन सकता है, तो उसे हमेशा मनुष्य बनकर रहना चाहिए। उस शापित खाल को जला क्यों नहीं देती? अगर तू उस केंचन को जला देगी, तो वो हमेशा के लिए तेरा राजकुमार बनकर रहेगा। वल्लरी ने कहा, नहीं मां, उन्होंने मना किया है, इससे अनर्थ हो जाएगा। लेकिन रानी ने उसे बहुत समझाया और बहकाया कि ये सब उसके भले के लिए है। रानी ने कहा कि वो एक मां है और अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेगी। अंत में वल्लरी के मन में भी ये बात घर कर गई कि अगर वो केंचुल जला दे, तो उसे समाज में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और वो सबके सामने अपने पति के साथ गर्व से रह सकेगी। उस रात जब वे घर लौटे, श्वेत थककर गहरी नींद में सो गया। उसकी केंचुल पास ही पड़ी थी। वल्लरी उठी। उसने कांपते हाथों से वो केंचुल उठाई। उसे श्वेत की चेतावनी याद आई, लेकिन मां की बातें उसके दिमाग पर हावी थीं। वो केंचुल को आंगन में ले गई और उसे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। केंचुल के जलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। वल्लरी दौड़कर कमरे में गई।
उसने देखा कि श्वेत दर्द से तड़प रहा है। उसका शरीर काला पड़ता जा रहा था। वो चिल्लाया, वल्लरी, तुमने ये क्या किया? तुमने अपना और मेरा सुख जला दिया। मैंने कहा था कि समय से पहले ये काम मत करना। मेरा श्राप कटने ही वाला था। बस कुछ दिन और बाकी थे। अब मुझे जाना होगा। अब हम साथ नहीं रह सकते। वल्लरी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहकावे में आ गई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्वेत का शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, अगर तुम मुझे फिर से पाना चाहती हो तो तुम्हें लोहे के जूते पहनकर 7 समंदर और 7 पहाड़ पार करके अंधेरी दुनिया में आना होगा। वहां मैं जादूगरनी के कैद में रहूंगा। मेरा रास्ता बहुत कठिन है। इतना कहकर श्वेत एक कबूतर बनकर खिड़की से उड़ गया। वल्लरी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो बादलों में ओझल हो गया। महल, सोना, चांदी सब गायब हो गया। वल्लरी फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में खड़ी थी, अकेली और बर्बाद। उसके सास ससुर भी अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी जादुई मदद जा चुकी थी। वल्लरी को अपनी गलती का गहरा पछतावा था। उसने तय किया कि वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। उसने लोहे के जूते बनवाए जैसा श्वेत ने कहा था, और एक लोहे की छड़ी हाथ में ली। उसने अपने सास ससुर से आशीर्वाद लिया और अपने पति को खोजने के लिए एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ी। वह जानती थी कि रास्ता मौत से भी बदतर होगा, लेकिन अपने प्रेम को वापस पाने के लिए वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। वो उत्तर दिशा की ओर चली, जहां घने जंगल और खतरनाक जानवर थे। राजकुमारी वल्लरी ने अपने लोहे के जूते पहने और लोहे की छड़ी टेकते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। वो ना तो दिन देखती थी और ना ही रात, बस चलती जा रही थी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसने कई घने जंगल पार किए, जहां जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर भी वो नहीं डरी। उसने रेतीले मैदान पार किए, जहां सूरज की गर्मी से रेत अंगारों की तरह तप रही थी। उसे भूख लगती तो वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेती, और प्यास लगती तो किसी झरने का पानी पी लेती। उसका राजसी रूप अब बदल चुका था। उसके कपड़े फट गए और चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने पति को पाने की जिद थी। चलते चलते कई साल बीत गए। उसके लोहे के जूते अब घिसने लगे थे और छड़ी भी टूट गई थी। आखिरकार वो एक ऐसे भयानक और सुनसान जंगल में पहुंची, जहां पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, केवल सूखी टहनियां थीं। वहां उसे एक अजीब सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वल्लरी बहुत थक चुकी थी। उसने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत निकली। वल्लरी को देखते ही वो बोली, अरे अभागन, तू यहां मौत के मुंह में क्यों चली आई? ये मेरा घर नहीं, बल्कि मेरे बेटे का घर है। मेरा बेटा एक भयानक नरभक्षी, वो अभी शिकार पर गया है। जैसे ही वो लौटेगा, तुझे कच्चा चबा जाएगा। भाग जा यहां से। वल्लरी ने रोते हुए उस बूढ़ी मां के पैर पकड़ लिए और कहा, मां, मैं मौत से नहीं डरती। मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूं, जो मुसीबत में है। अब मुझ में चलने की ताकत नहीं है। आप मुझे बस रात भर आसरा दे दीजिए। बूढ़ी औरत को वल्लरी पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे बिल्कुल चुप रहना होगा। उसने वल्लरी को घर के अंदर अनाज रखने वाले एक बड़े से मटके के पीछे छिपा दिया। थोड़ी ही देर बाद जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। धरती हिलने लगी। नरभक्षी घर लौटा। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। घर में घुसते ही उसने जोर से हवा में सूंघा और गरजा, मां, आज घर में इंसान की गंध आ रही है। लगता है कोई शिकार खुद चलकर आया है। बता कहाँ है वो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बूढ़ी मां ने धैर्य से काम लिया। उसने कहा, बेटा, तुझे वहम हुआ है। यहां कौन आएगा? सौ तू थक गया है, पहले खाना खा ले। मां ने उसके सामने ढेर सारा खाना परोस दिया। नरभक्षी ने पेट भर खाना खाया। जब उसका पेट भर गया और वो खुश हो गया, तो वो अपनी मां की गोद में सिर रखकर लेट गया। मौका देखकर मां ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, अगर कोई मुसीबत का मारा इंसान जो बहुत दुखी हो हमारे दरवाजे पर मदद मांगने आए, तो क्या तू उसे भी खा जाएगा? नरभक्षी अब शांत था। उसने कहा, नहीं मां,
अगर कोई मदद मांगने आया है और तूने उसे पनाह दी है, तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। मां ने इशारा किया और वल्लरी डरते डरते मटके के पीछे से बाहर आई। नरभक्षी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। वल्लरी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और पूछा कि क्या वो अंधेरी दुनिया का रास्ता जानता है, जहां एक जादूगरनी रहती है। नरभक्षी ने कहा, अरे, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। मैं पूरी दुनिया में शिकार के लिए घूमता हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो कहाँ है। वो जादूगरनी बहुत दुष्ट है। कोई साधारण इंसान वहां पैदल नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए 7 समंदर पार करने पड़ते हैं। वल्लरी निराश हो गई। तब नरभक्षी ने कहा, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी माँ को माँ कहा है, तो तुम मेरी बहन जैसी हुई। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। अगली सुबह नरभक्षी ने वल्लरी को अपने कंधे पर बिठा लिया। वो हवा से भी तेज गति से दौड़ा। उसने बड़े बड़े पहाड़ एक छलांग में पार कर लिए और समुद्रों को तैर कर पार कर गया। कुछ ही घंटों में वो उसे दुनिया के उस पार ले गया जहां सूरज की रोशनी नहीं थी। उसने वल्लरी को एक काले पहाड़ के पास उतारा और कहा, बहन, वो देखो सामने, जो काला महल है, वही उस जादूगरनी का घर है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां मेरी शक्तियां काम नहीं करती। अब आगे की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। नरभक्षी ने जाते जाते वल्लरी को एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा दिया और कहा, अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत आए तो इसे तोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा। वल्लरी ने उसका धन्यवाद किया और वो काले महल की ओर बढ़ गई। वहां सूरज की रोशनी नहीं थी, केवल एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। सामने एक विशाल काले पत्थर का महल था, जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। वो महल के चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। वो किसी तरह चढ़कर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि उसका पति श्वेत, जो कभी राजकुमार था, अब फटे पुराने कपड़े पहने हुए फर्श पर पोंछा लगा रहा था। वो बहुत कमजोर और उदास लग रहा था। वल्लरी ने खिड़की से धीरे से पुकारा, स्वामी। श्वेत ने चौंक कर ऊपर देखा। वल्लरी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी की जगह डर गया। उसने कहा, वल्लरी, तुम यहां क्यों आई? ये मौत की जगह है। वो जादूगरनी बहुत क्रूर है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। भाग जाओ। वल्लरी ने कहा, मैं 7 समंदर पार करके आई हूं, अब बिना आपको लिए नहीं जाऊंगी। तभी भारी कदमों की आवाज आई। धरती हिलने लगी। वो जादूगरनी आ रही थी। श्वेत ने जल्दी से वल्लरी को एक ढेर के पीछे छिपा दिया। जादूगरनी अंदर आई। वो बहुत विशाल थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने हवा में सूंघा और चिल्लाई, ताजे मांस की खुशबू। श्वेत, कौन आया है यहां? श्वेत कुछ बोलता उससे पहले ही जादूगरनी ने वल्लरी को ढूंढ निकाला। वो जोर से हंसी। अरे वाह, तो ये तेरी पत्नी है? बड़ी हिम्मत वाली है जो यहां तक आ गई। वल्लरी ने निडर होकर कहा, मैं अपने पति को वापस ले जाने आई हूं। आपने इन्हें धोखे से कैद किया है। जादूगरनी ने कहा, यहां से कोई वापस नहीं जाता, लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं सोचूंगी। तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। अगर तुम जीत गई तो श्वेत तुम्हारा, अगर हारी तो तुम मेरा नाश्ता बनोगी। वल्लरी के पास हां कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जादूगरनी ने वल्लरी को एक बड़े कमरे में धकेल दिया। उस कमरे में फर्श पर हजारों मन अनाज बिखरा हुआ था। गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, सरसों और तिल, सब आपस में मिले हुए थे। जादूगरनी ने कहा, कल सूरज उगने से पहले सारे अनाज को अलग अलग करके ढेर लगाना है। अगर एक भी दाना गलत मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चली गई। वल्लरी ने अनाज के उस पहाड़ को देखा। ये काम तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो सकता था। वो निराश होकर रोने लगी। वो सोचने लगी कि इतनी मेहनत करके यहां तक आई और अब सब खत्म हो जाएगा। तभी खिड़की से श्वेत ने झांका। उसने वल्लरी को रोते हुए देखा। वो बेबस था। उसकी जादुई शक्तियां जादूगरनी ने छीन ली थीं। लेकिन उसे एक उपाय सूझा। वो जंगल के राजा चींटियों का मित्र था। उसने मन ही मन चींटियों के राजा को पुकारा और अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई दी। कुछ ही देर में हजारों लाखों चींटियां वहां आ गईं।
वे काले धागे की तरह फर्श पर रेंगने लगी। श्वेत ने उनसे कहा, मेरे जीवन का सवाल है, कृपया इस अनाज को अलग कर दो। चींटियों ने तुरंत काम शुरू किया। वे एक एक दाना उठाती और सही ढेर में रखती। पूरी रात चींटियों की सेना काम करती रही। सुबह होने से ठीक पहले कमरे में अनाज के अलग अलग रंगीन ढेर लग चुके थे। वल्लरी की आंख लग गई थी। जब सुबह जादूगरनी आई तो उसे उम्मीद थी कि वह वल्लरी को खा जाएगी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। अनाज बिल्कुल साफ और अलग अलग रखा था। उसने गुस्से में कहा, लगता है किस्मत तेरे साथ है, लेकिन दूसरा काम इतना आसान नहीं होगा। जादूगरनी वल्लरी को महल के पीछे ले गई। वहां एक काली झील थी। पानी के अंदर सैकड़ों भूखे मगरमच्छ तैर रहे थे। जादूगरनी ने कहा, तेरी दूसरी शर्त यह है कि इस झील के बिल्कुल बीच में एक मृत्यु वृक्ष है। उस पर एक सुनहरा सेब लगा है। वो सेब मुझे चाहिए। तुझे इस झील के बीच से वो सुनहरा सेब लाना होगा। अगर तूने पैर पानी में डाला तो मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे। मुझे शाम तक वो सुनहरा सेब चाहिए। ये कहकर वो चली गई। वल्लरी झील के किनारे बैठकर रोने लगी। उसे तैरना नहीं आता था और मगरमच्छ बहुत डरावने थे। तभी श्वेत वहां छिपते छिपाते आया। उसने वल्लरी से कहा, घबराओ मत वल्लरी, याद है मैं एक सांप था। सांप और मगरमच्छ दोनों पानी के जीव हैं और एक दूसरे की भाषा समझते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। श्वेत ने झील के किनारे जाकर एक अजीब सी आवाज निकाली। ये सुनकर सबसे बड़ा और बूढ़ा मगरमच्छ किनारे पर आया। श्वेत ने उससे अपनी पुरानी दोस्ती की बात की और मदद मांगी। मगरमच्छ मान गया। उसने कहा, राजकुमार, आप हमारे राजा हैं। हम आपकी पत्नी को कुछ नहीं होने देंगे। बूढ़े मगरमच्छ ने वल्लरी से कहा, बेटी, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वल्लरी डरते डरते मगरमच्छ की खुरदरी पीठ पर बैठ गई। मगरमच्छ उसे सुरक्षित झील के बीच ले गया। वल्लरी ने मृत्यु वृक्ष से सुनहरा सेब तोड़ा और मगरमच्छ उसे वापस किनारे छोड़ गया। शाम को जब वल्लरी ने वह सुनहरा सेब जादूगरनी के हाथ में रखा तो जादूगरनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह गुस्से से कांपने लगी। उसने सोचा कि ये लड़की साधारण नहीं है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। शर्तें पूरी होने पर वल्लरी ने कहा, अब अपना वादा निभाओ और हमें जाने दो। जादूगरनी जोर से हंसी और बोली, मूर्ख लड़की, मैं तो बस तुमसे काम करवा रही थी। मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वल्लरी को मारने के लिए उसकी तरफ आग का एक गोला फेंका। वल्लरी ने पास ही रखा एक बड़ा आईना देखा। उसने बिजली की तेजी से वो आईना उठाया और ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। जादूगरनी की आग उस आईने से टकराई और पलटकर वापस जादूगरनी को ही जा लगी। उसके शरीर में आग लग गई। वो चीखती हुई पीछे हटी और अपनी ही जादुई आग में जलकर राख हो गई। उसके मरते ही पूरा महल कांपने लगा। जादुई दीवारें टूटने लगीं। श्वेत ने वल्लरी का हाथ खींचा और कहा, भागो, ये जादू अब खत्म हो रहा है, सब कुछ गिरने वाला है। वे दोनों वहां से भागने लगे। महल उनके पीछे ढह रहा था। जैसे ही वे महल की सीमा से बाहर निकले, एक जोर का धमाका हुआ और वो काला महल हमेशा के लिए जमीन में धंस गया। वहां अब केवल खुला आसमान और हरी घास थी। श्वेत का पुराना रूप वापस आ गया था। वो अब न तो सांप था और न ही गुलाम। वो वही सुंदर राजकुमार था। उसने वल्लरी को गले लगा लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मेरे श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब वापस लौटने की बारी थी। लेकिन उनके पास न तो लोहे के जूते थे और न ही जादुई मदद। तभी वल्लरी को याद आया कि नरभक्षी ने उसे एक हड्डी का टुकड़ा दिया था और कहा था कि मुसीबत में इसे तोड़ देना। वल्लरी ने तुरंत अपनी जेब से वो टुकड़ा निकाला और उसे बीच से तोड़ दिया। हड्डी टूटते ही जमीन थरथराने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही पलों में वही विशालकाय नरभक्षी वहां आ पहुंचा। वल्लरी और श्वेत को सही सलामत देखकर उसका भयानक चेहरा खिल उठा। वल्लरी ने कहा, हमने उसे हरा दिया, लेकिन अब हम घर कैसे जाएं? नरभक्षी घुटनों के बल बैठ गया और अपना विशाल कंधा आगे कर दिया। उसने कहा, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरी धर्म बहन हो। आओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पलक झपकते ही घर पहुंचा दूंगा।
श्वेत और वल्लरी उस नरभक्षी के चौड़े कंधों पर बैठ गए। नरभक्षी ने उड़ना शुरू किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे छूट गई। उसने समुद्रों को लांघा और पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया। शाम होते होते वे माधव और कुंती की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। नरभक्षी ने उन्हें बहुत आराम से नीचे उतारा। उसने वल्लरी के सिर पर अपना बड़ा सा हाथ रखकर कहा, जाओ बहन, अब अपने घर में राज करो। अगर कभी फिर मुसीबत आए तो अपने इस राक्षस भाई को याद कर लेना। इतना कहकर वो वापस अपने जंगल की ओर लौट गया। जब वे घर पहुंचे तो माधव और कुंती उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े। राजा को भी खबर मिली कि उसकी बेटी और दामाद वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बुरी जादूगरनी का अंत किया है। राजा ने अपनी गलती मानी और श्वेत से माफी मांगी। श्वेत ने अपने पिता माधव और मां कुंती को राजमहल में ही अपने साथ रखा। वल्लरी और श्वेत ने फिर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और उनका जीवन खुशियों से भर गया।